बाल श्वेत होने लगे, शरीर वृद्धों जैसा हो गया, सूख गया है। लेकिन भगवान के ध्यान में अपने सत्य को उन्होंने छोड़ा नहीं, अपने सत्य के प्रति पूरी तरह वो समर्पित रहे। महाराज बरसों बीत गए, उधर वो तारावती और रोहित रहते, यहां पर हरिश्चंद्र रह रहे हैं। बरसों बीत गए। विश्वामित्र जी को लगा भाई मैं जरा चल के देखता हूं, आखिर में अब तो राजा ने सत्य त्याग दिया होगा। लेकिन जैसे विश्वामित्र जी आए और एक तरफ तारावती को देखा, एक तरफ हरिश्चंद्र महाराज को देखा, विचार करने लगे उनका सत्य बहुत दृढ़ है। हे भगवान, विश्वामित्र जी ने कहा भाई थोड़ी परीक्षा में और बढ़ाता हूं। एक दिन महाराज जिस साहूकार के यहां पर वो रहती तारावती, उस साहूकार ने कहा भाई आज विशेष पूजा है, संत महात्माओं का यहां पर आगमन होगा, घर में तुम चौका लगाओ और रोहित को कहे कि वो पुष्प वाटिका में जाकर के बिल्वपत्र और तुलसी दल लेकर के आए। आज भगवान का अर्चन करना है, भगवान की पूजा करनी है। तो रोहित आज जैसे ही पुष्प वाटिका में गया है, जिस पुष्प वाटिका में जिस पुष्प के को चयन करेगा, आज उसी वृक्ष की डाली पर विश्वामित्र जी सांप बनकर के बैठ गए हैं। और जैसे महाराज रोहित ने अपने हाथ बढ़ाया और महाराज विश्वामित्र जी ने सांप बनकर के डस लिया है। उस बालक ने आवाज लगाई, मां। तारावती के कान में आवाज पहुंची, हे भगवान ये तो मेरा पुत्र मुझे बुला रहा है। दौड़ के जाने लगी। गृह स्वामी ने कहा भी कहां जाती हो, यहां पर लोग आने वाले हैं और काम बहुत पड़ा है। तारावती ने कहा श्रीमान मुझे जाने दीजिए, मेरा पुत्र मेरी आवाज लगा रहा है, लगता है बहुत भारी संकट में है। कहा नहीं जब तक कार्य ग्रह का पूरा नहीं होगा तुम कहीं जा नहीं सकती हैं। अपने पुत्र को पुकारते पुकारते महाराज वो रह गई और उधर वो रोहित बारंबार अपनी माता को पुकारता रहा, टेरता रहा और धीरे धीरे महाराज मुख से फेन आने लगा। वहां से निकलने वाले लोगों ने देखा भाई ये बालक किसका है। लोगों ने समझ लिया कि रोज नित्य पुष्प लेने को आता है, हो सकता है ये तारा का पुत्र है। तो लोगों ने जाकर के उसे बताया, अरे वो बालक किसका है जो पुष्प लेने को गया था, किसी सांप ने इसको काट लिया है, लगता है इसका प्राणांत हो गया है। जैसे तारावती ने सुना, हे भगवान, उसी क्षण वो दौड़ पड़ी। रुदन करने लगी, लेकिन पहुंचने में तारावती ने बहुत देरी कर दी। तब तक महाराज उस बालक का प्राणांत हो चुका था। हे भगवान, लोगों को बुलाने लगे, कोई मदद करो, कोई सहयोग करो, लेकिन आज तारावती के सहयोग के लिए कोई नहीं आ रहा है। कल्पना करिएगा, तारावती ने स्वयं महाराज बालक को उठाया और स्वयं शमशान की ओर चली है। जैसे शमशान में प्रवेश करने लगी तो वहां पर महाराज हरिश्चंद्र जो हैं सेवक बनकर के खड़े हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी अंदर प्रवेश करना है तो कर देना पड़ेगा, बिना कर दिए आप अंदर नहीं जा सकती। तारावती ने कहा, श्रीमान कर देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकती। हरिश्चंद्र ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, कई वर्ष हो गए लगातार मुझे यहां पर सेवा करते हुए, पर ऐसा दृश्य मैंने पहली बार देखा है। जो एक मां अपने पुत्र को लेकर के आई है। हे देवी,
क्या तुम्हारे परिवार के लोग नहीं आए? तुम्हारे परिजन नहीं आए? तुम्हारे सहयोगी नहीं आए? घर वाले नहीं आए? कहा हमारा कोई नहीं है। तो क्या इस बालक के पिता नहीं है? तारावती ने कहा इस बालक के पिता तो है, लेकिन कहां पर है मैं जानती नहीं। इस बालक के पिता तो सत्य हरिश्चंद्र है। और जैसे तारावती ने हरिश्चंद्र महाराज के सामने ये बात कही, हरिश्चंद्र जी ने देखा ये तो तारा मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है। वहीं से पछाड़ खा के गिर पड़े हैं। तारावती ने कहा हे भगवान, इस प्रकार से रोने वाले कौन है जिनको मेरा दुख पहली बार नजर आया? ये बहुत कोई सगा है, बहुत कोई संबंधी है जो मुझे भली भांति जानता है। तारावती ने गौर से जब देखा, महाराज पहचान में नहीं आए। और जैसे एक दूसरे ने जब पहचाना तब तो महाराज रो पड़े, हे भगवान ये क्या हुआ? तारावती ने संपूर्ण वार्ता बताई। हरिश्चंद्र ने कहा कुछ भी हो जाए, अब केवल हमारे पुत्र के लिए ही चिता नहीं, हम तीनों के लिए बनेगी, एक साथ हम समाप्त हो जाएंगे। और जैसे हरिश्चंद्र ने ऐसा किया, तीनों बिराजे आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। देवताओं ने कहा भाई विश्वामित्र जी को कोई समझाओ, परीक्षा लेने की भी कोई सीमा होती है, इन्होंने कमाल कर दिया। अरे कोई रोको हरिश्चंद्र को, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। देवता दौड़ दौड़ के आ रहे, विश्वामित्र जी दौड़ के आ रहे, हे राजा हरिश्चंद्र रुक जाओ, हे राजा रुक जाओ, हे राजा रुक जाओ। दौड़े दौड़े पहुंचे और विश्वामित्र जी ने उसी क्षण महाराज प्रार्थना करी, भगवान का ध्यान किया, बालक जीवित हो गया, सब ठीक हो गया। और विश्वामित्र जी कहने लगे राजन तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। राजा अब तुम कोई वरदान मांग लो, आशीर्वाद मांग लो, क्या चाहते हो? हरिश्चंद्र के नेत्र सजल हो गए और महाराज हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु यदि आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो एक आशीर्वाद दे दो, जैसी परीक्षा आपने मेरी ली है ऐसी परीक्षा आज के बाद में किसी और की मत लेना, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा हे राजा हरिश्चंद्र, न जाने कितने लोगों का धराधाम पर जन्म हो गया और इस समय न जाने कितने लोग हैं, आगे भी न जाने कितने लोग आएंगे, लेकिन हम सभी देवताओं की ओर से हम तुमको एक आशीर्वाद देते हैं। हे राजा तुम्हारे जैसा सत्यवादी ना हुआ, ना है, ना आगे होगा। श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय हो।